श्री राम कहते हैं दुख भी आना जरूरी है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम विवेक था। वह व्यक्ति बहुत ही ईमानदार, धार्मिक और श्री राम का बड़ा भक्त था। उसका जीवन सुख और शांति से भरा हुआ था। उसे भगवान ने एक अच्छा परिवार, भरपूर धन और खेत दिए थे। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके दिल में एक सवाल अक्सर उठता था, दुख क्यों आता है? वह सोचता था कि यदि भगवान इतने दयालु और कृपालु हैं, तो उन्होंने दुख को क्यों बनाया है? विवेक का सुखमय जीवन। विवेक के गांव में सभी लोग उसे आदर की दृष्टि से देखते थे। वह हर सुबह श्री राम की पूजा करता और उनकी कथाओं को सुनता। एक दिन वह गांव के पंडित जी के पास गया और पूछा, पंडित जी, यदि भगवान इतने दयालु हैं, तो उन्होंने दुख क्यों बनाया? क्या केवल सुख का अनुभव ही पर्याप्त नहीं होता? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, विवेक, यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। इसका उत्तर समय के साथ ही मिलेगा। जीवन में दुख का महत्व समझने के लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। विवेक के मन में ये बात बैठ गई। वह सोचने लगा कि शायद उसे स्वयं अपने अनुभव से इसका उत्तर ढूंढना होगा। अचानक आई विपत्ति। कुछ महीनों बाद विवेक के जीवन में अचानक विपत्तियों का दौर शुरू हो गया। सबसे पहले उसकी फसल खराब हो गई, फिर उसका व्यापार घाटे में चला गया। जैसे ही उसने इन कठिनाइयों से उबरने की कोशिश की, उसके परिवार में एक बड़ा विवाद हुआ और उसे अपने भाई से अलग होना पड़ा। विवेक, जिसने कभी दुख का सामना नहीं किया था, अब निराशा से घिर गया। उसका विश्वास हिलने लगा। वह हर रोज श्री राम से प्रार्थना करता हुआ, लेकिन कोई समाधान नहीं दिखता। श्री राम का संदेश। एक दिन जब विवेक गहरे दुख में था, वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने हमेशा आपकी भक्ति की है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? उसी रात उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा कि श्री राम स्वयं उसके पास आए हैं। उनके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। श्री राम ने कहा, विवेक, तुमने मुझसे जो सवाल किया था कि दुख क्यों जरूरी है, उसका उत्तर अब समय आ गया है। विवेक ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर देंगे? श्री राम ने कहा, दुख जीवन का एक आवश्यक भाग है। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर सुबह होती है, वैसे ही सुख और दुख जीवन के चक्र का हिस्सा है। विवेक ने पूछा, लेकिन प्रभु, क्या केवल सुख का अनुभव करना पर्याप्त नहीं है? श्री राम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यदि जीवन में केवल सुख हो तो मनुष्य संतोष और कृतज्ञता को भूल जाएगा। दुख ही वह माध्यम है जिससे तुम सीखते हो, बढ़ते हो और अपने भीतर छुपी ताकत को पहचानते हो। दुख का महत्व समझने की कथा। श्री राम ने विवेक को एक कथा सुनाई। किसी समय की बात है, एक राजा था जो अपने राज्य में बहुत सुखी था। उसके पास सब कुछ था, धन, सेना और लेकिन एक दिन अचानक उसके राज्य में अकाल पड़ गया। लोग भूखे मरने लगे। राजा को पहली बार महसूस हुआ कि जीवन में सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है। तब एक संत उसके पास आए और बोले, राजन, यह समय आपके लिए परीक्षा का है। दुख को गले लगाओ, क्योंकि ये आपको समझदारी और सहनशीलता सिखाएगा। राजा ने उस समय संत की बात समझी नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उसके राज्य के लोग एकजुट होकर अकाल से लड़ने लगे। उसने अपने खजाने से धन निकालकर उनकी मदद की। उसने खुद भी अपने आराम का त्याग किया और अपनी प्रजा के साथ दुख सहा। जब अकाल खत्म हुआ तो राजा ने महसूस किया कि उसने इस समय के दौरान केवल दुख ही नहीं सहा, बल्कि अपने राज्य के लोगों का सच्चा प्यार और समर्थन भी पाया। उसके राज्य में पहले से अधिक खुशहाली और एकता आ गई। उसने महसूस किया कि यह दुख ही था जिसने उसे एक बेहतर इंसान और शासक बनाया। विवेक का आत्मबोध। श्री राम ने आगे कहा, विवेक, दुख तुम्हें यह सिखाने आया है कि जीवन में संतुलन क्यों जरूरी है। जब तुम दुख का अनुभव करते हो तो तुम्हारे भीतर सहनशीलता, करुणा और शक्ति का विकास होता है। यही गुण तुम्हें सच्चा भक्त और बेहतर इंसान बनाते हैं। सुबह होते ही विवेक की आंखें खुली। उसने महसूस किया कि वह पहले से ज्यादा शांत और समझदार हो गया है। उसने अपने जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार किया और उन कदम बढ़ाया। दुख के बाद सुख धीरे धीरे विवेक के जीवन में फिर से सुख लौट आया। उसने अपनी सल को फिर से बोया और बेहतर तकनीकों का इस्तेमाल किया। उसका व्यापार भी ठीक हो गया। उसने अपने भाई से सुलह कर ली और परिवार में प्यार फिर से स्थापित हो गया। लेकिन अब वह पहले चुका था। अब वह छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने लगा और हर परिस्थिति में श्री राम का धन्यवाद करता।
उसने अपने गांव के लोगों को भी सिखाया कि दुख केवल एक सबक है और इसे हर स्वीकार करना चाहिए। निष्कर्ष कहानी से शिक्षा मिलती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों का ही महत्व है। श्री राम का यह संदेश कि दुख भी आना जरूरी है हमें यह समझाता है कि दुख हमें मजबूत बनाता है और जीवन में संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। जैसे बिना अंधकार के प्रकाश का मूल्य नहीं होता, वैसे ही बिना दुख के सुख का सही अर्थ नहीं समझा जा सकता। इसलिए जब भी जीवन में दुख आए, उसे भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करें और उससे सीख लें। यही सच्ची भक्ति और जीवन का सार है।